और उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार एक्शन में है। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने और एसीबी जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के 2 बड़े मामलों में कार्रवाई का आदेश दिया है। धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर और उपकरण खरीद में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं। वहीं कनीय पर्यवेक्षक और भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे और लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने निरंजन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए हैं। निरंजन कुमार पर पैरवी और पहुंच के बल पर JUSNL और जरेडा का निदेशक वगैरह कोई आहर्ता बनने का आरोप है और 27 जनवरी 2019 को प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद भी निरंजन कुमार जरेडा के निदेशक बने रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की खरीदारी हुई और उसमें वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आया है, उसके बाद आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई के निलंबन हुए हैं और कई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जरेडा के तत्कालीन निदेशक निरंजन कुमार पर भी गाज गिरी है। निरंजन कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर विभागीय पैसों का अवैध रूप से निकासी करने का आरोप है। निरंजन कुमार के मामले की जांच अब एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे मामले की जांच करी जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और उधर झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठा है। दरअसल लोहरदगा के एक व्यवसायी करंट से झुलस गया था, जिसके बाद परिजन जब उन्हें चानो सीएचसी लेकर गए तो चानो सीएचसी के डॉक्टर ने व्यवसायी को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। लेकिन रिम्स लाने पर डॉक्टरों ने देखा कि जिस व्यवसायी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है उसकी धड़कनें चल रही हैं। हालांकि बाद में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई, लेकिन इस घटना से चानो सीएचसी के डॉक्टर सवालों के घेरे में हैं। लोहरदगा के कैरो गांव के जितेंद्र को करंट लग गया था और गंभीर स्थिति में उसे बगल के चान्हो सीएचसी में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और जब पोस्टमार्टम के लिए 100 को रिम्स भेजा गया तो पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों ने देखा कि उसमें धड़कनें शेष हैं, जीवन शेष हैं, और फिर उसे इमरजेंसी में भेज दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चान्हो के डॉक्टर ने बिना मरीज को देखे ही उसे मृत घोषित कर दिया था या फिर पूरा मामला क्या है, इसके लिए अब जांच के आदेश भी दिए जा रहे हैं। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। धनबाद स्थित एसबीआई अपना जोनल ऑफिस धनबाद से देवघर शिफ्ट कर रहा है। इसकी सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। वहीं एसबीआई के इस निर्णय से व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यवसायी इसका विरोध कर रहे हैं और इसे गलत फैसला बता रहे हैं। ये हम लोग की समझ से परे है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है और ये देखा है, हमेशा ये महसूस किया है कि विलय भी जो होता है वो छोटी ब्रांच में बड़ी ब्रांच का नहीं होता है, बड़ी ब्रांच में ही छोटी ब्रांच का विलय होता है। तो यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है। हम लोग ये कह सकते हैं कि गंगा जी की धारा यहाँ पे उल्टी हो गई है। तो एसबीआई किस कारण से ये कर रहा है ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमको लगता है कि इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक कारण है, जिनके चलते मुझे लगता है कि ये विषय आने वाले समय में एक बड़ा रुख लेगा, बड़ा रूप लेगा। और एसबीआई के जो प्रबंधन है, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे उसके अंदर में जो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा आर्थिक लाभ और हानि का पालन देख रहे हो। नुकसान कितना होगा ये तो कल्पना के बाहर है, और केवल आर्थिक नुकसान जो है ये तो एक महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन मानसिक नुकसान जो है ये धनबाद को बहुत बड़ा होने वाला है। धनबाद जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्थान रखता है, ये किस राजनीति का शिकार हो रहा है, किस मनोभावना का शिकार हो रहा है, धनबाद के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों की ठगी का नया तरीका सामने आया है। अपराधियों ने नाबालिग लड़के को इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल कर उसके माता पिता के खाते से 81,000 रुपए निकाल लिए। इसे लेकर चूटिया के परमजीत सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने उनके बेटे को इंस्टाग्राम पर पहले एक आपत्तिजनक फोटो भेजा, फिर उसे ब्लैकमेल किया। अपराध की दस्तक इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रही है। ताजा मामला चूटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक बच्चे को ब्लैकमेल करते हुए उसके अभिभावकों के खाते से 81,000 रुपए नकद की निकासी कर ली है। फिलहाल अभिभावकों ने यहां पर कंप्लेन दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे के इंस्टाग्राम साइट पर एक फोटो वायरल किया गया, जिसके बाद उसे डरा धमकाते हुए ये 81,000 रुपए उनके खाते से निकासी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है और अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में बिजली विभाग कार्यालय परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद लपटें तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद दमकल के कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया था। बाद में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।